हुजूर की इमदाद होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अहले सुन्नत हैं, हमें पता है कि जब गौसे आज़म बचा सकते हैं तो उनके नाना आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे नहीं बचाएं। जब मुर्दों को ज़िंदा उनके नवासे करते हैं तो हमारे मुर्दा कुलूब को क्या हुजूर ज़िंदा नहीं फरमाएंगे। हमें पता है कि नाना भी बचाने वाले हैं, नवासे भी बचाने वाले हैं, गौसे आज़म हैं तो वो भी बचाने वाले हैं, गरीब नवाज हैं तो वो भी बचाने वाले हैं। लेकिन याद रखो कि एक मुसलमान की क्या ज़िम्मेदारी, एक वफ़ादार ग़ुलाम, एक उम्मती की। कभी आप अपने बाप को खुश कर दे तो आपके दिल को कितनी खुशी होती है कि नहीं। कितना सआदतमंद बच्चा है, देखो बाप को खुश कर दिया। कभी आपने सोचा है कि आपका ऐसा कौन सा अमल है जिससे हुजूर खुश होते हैं? कभी सोचा? कभी नबी को खुश करने की आपने कोशिश की? नबी को खुश करना हो तो अहले बैत अतहार का जिक्र किया, मौला अली मुश्किल कुशा का जिक्र करो, नबी मुस्कुराते हैं। सैयद कायनात का जिक्र करो, नबी की खुशी का बाइस होता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करो, ये नबी की खुशी का बाइस होता है। और याद रखो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, ये नबी की खुशी का बाइस होता है। एक आखिरी हदीस शरीफ सुनाकर अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ कि अहले सुन्नत में आपने देखा कि जुमेरात की बड़ी फजीलत है कि नहीं? है नहीं? हर घर में फातिहा तो भी होती, खीर तो भी होती, कुछ भी नहीं रहा तो अगरबत्ती तो कम से कम जलाई जाती है। क्यों? पाक अरवाह आती है, नेक आमाल किए जाते हैं। और जुमेरात को साइल भी आते हैं। जुमेरात के फ़कीर भी आपके दरवाजे पे जुमेरात की को नज़र आएंगे और आकर के साइल बनकर सवाल करेंगे। क्यों? इसीलिए कि इसका एक गहरा ताल्लुक़ है मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा के, ज़ाहिरी हयात तय्यबा के आखिरी दिन चल रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि मजलिस अक़दस में सहाबा का मजमा है और हुजूर ने इरशाद फरमाया, हयाती खैरुल लकुम, हयाती खैरुल लकुम, हयाती खैरुल लकुम। फरमाया मेरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए खैर का बाइस है कि नहीं? भाई हुजूर का रहना खैर का बाइस है कि नहीं? भाई हुजूर है तो सारी नेमतें हैं, हुजूर के दम से सब कुछ है। सहाबा ने कहा बिल्कुल सही है, कालू बला या रसूलल्लाह, बिल्कुल सही है। उसके बाद फरमाया ममाती खैरुल लकुम, वफ़ाती खैरुल लकुम, ममाती खैरुल लकुम, 3 मरतबा फरमाया। क्या फरमाया? मेरी मौत तुम्हारे लिए खैर का बाइस बने। सहाबा परेशान हो गए, ज़ारो क़तार रोने लगे, दाढ़ी के बाल लोचने लगे, कोई गिरिया गुजारी करने लगा कि हुजूर की वफ़ात हमारे लिए खैर का बाइस कैसे? अगर कोई आपसे कहे कि आपके अब्बा चले गए आपके लिए फ़ायदेमंद है, आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, बाबा का जाना। आप कोई आकर कहे कि आपकी अम्मा चले गए आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप कबूल करेंगे वो बात को? कैसी दीवानी बात कर रहे हो आप, मैं कैसे कबूल? लेकिन जब नबी ने फरमाया कि ममाती खैरुल लकुम, मेरी वफ़ात तुम्हारे लिए खैर का बाइस बन जाएगी, सहाबा रोने लगे। एक तो वफ़ात का नाम सुना, बेचैन बेकरार हो गए, क्योंकि हुजूर के बगैर सहाबा ने ज़िंदगी का तसव्वुर किया ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं था कि हुजूर तशरीफ लेकर जाएंगे। जैसे हमारे साथ सामने यहाँ पेश आया शहजादे हुजूर गौसुल आज़म, जिन्होंने 50 साल सुन्नियत की खिदमत की, गौसे आज़म के सच्चे शहजादे, जिनकी खिदमत का सारी दुनिया मुतरिफ है। सेहत के एतबार से कोई मसला नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पीर मुर्शिद शहजादे गौसे आज़म तवाना थे। लोग कहते हैं कि कोविड-19 था, मैंने कहा काहे का कोविड-19 था, मिंबर रसूल पर बैठा हूँ, आखिरी लुक़मा जब मेरे साथ खाए तो अपने मुंह का निवाला निकाल कर मेरे मुंह में डाला। खांसी तक मुझे नहीं हुई, बुखार और कोरोना वायरस तो बहुत दूर की बात है। जिनके रुतबे हैं सिवा, उनके सिवा मुश्किल है। अल्लाह ने उनका मुकाम बहुत बुलंद किया है, यकीन मानिए। लेकिन अगर कोई मुझसे आकर ये कह दे कि आपके बाबा का जाना आपके लिए फायदेमंद है, तो बताइए मैं उसका गिरेबान नहीं पकड़ लूंगा। सहाबा परेशान हो गए। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरी वफात तुम्हारे लिए खैर का बाइस बन जाएगी। सहाबा रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपका जाना हमारे लिए खैर का बाइस कैसे? आपका रहना बाइस है इसलिए खैर का कि आप रहेंगे तो अल्लाह से नेमतें लेकर देते रहेंगे, कुरान आप लेकर देते रहेंगे, बशारतें आप लेकर देते रहेंगे, लेकिन आप चले जाएंगे तो ये हमारे लिए खैर का बाइस कैसे बन जाएगा, फायदे का बाइस कैसे बन जाएगा? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुनो, हर जुमेरात को एक फरिश्ता अल्लाह मुकर्रर करेगा जो मेरी उम्मत के सारे आमाल मेरे सामने पेश करेगा। मेरी उम्मत के आमाल मेरे सामने पेश करेगा। कोई नमाज पढ़ेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, कोई रोजा रखेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, कोई सदका करेगा, कोई नेकी करेगा। फरिश्ता आकर कहेगा या रसूल अल्लाह, फला उम्मती ने नेक काम किया है, फला उम्मती ने नमाज पढ़ी है तो मैं खुश हो जाऊंगा। ठीक इसी तरह जब कोई मुझे आकर कहेगा या रसूल अल्लाह, फला उम्मती ने झूठ बोला, फला उम्मती ने गुनाह किया है, फला उम्मती ने ये किया है, फला उम्मती ने बद काम किया है, ये बदकिरदारी का काम किया है, तो हुजूर फरमाते हैं कि मैं नाखुश हो जाऊंगा। देखिए, एक तरफ हुजूर खुश हो रहे हैं, एक तरफ हुजूर बोलिए
नाखुश हो रहे हैं। हुजूर ने फरमाया मैं जब चला जाऊंगा तो ये मामले पेश आएंगे, और जब किसी उम्मती के गुनाह को मेरे सामने पेश किया जाएगा, कहा जाएगा कि फला उम्मती ने फला महल्ले में फला मुल्क में ये गुनाह किया है, तो मेरे हुजूर फरमाते हैं कि मैं खामोश नहीं रहूंगा, मैं सजदे में चला जाऊंगा। मेरे नबी फरमाते हैं मैं सजदे में चला जाऊंगा और उस वक्त तक सजदे से सर को नहीं उठाऊंगा जब तक खुदा मेरे गुनाहगार उम्मती के गुनाह को माफ नहीं फरमाएगा। वफाती खैरुल लकुम, यूं मेरे हुजूर का जाना भी हमारे लिए खैर का बाइस बन गया। दोस्तों, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ताल्लुक़ को मजबूत करो, और ताल्लुक़ बिर रसूल मजबूत करने के लिए सबसे बेहतरीन अमल दुरूद पाक है। दुरूद पाक की